नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपका हर मुसीबत में साथ दे, आप जो भी काम करें उसमें आपको हिम्मत दे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने पीछे की जो कक्षाएं की हैं उनमें हमने काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, उसके बाद में हमने वर्ण पे बात की है, वर्णमाला, लिपि, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हमने पीछे की क्लास में किए हैं। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप जाइए, उसको ज़रूर देखिए। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा शब्दकोश। तो दोस्तों, शब्दकोश होता है शब्दों का भंडार, जहाँ पर शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है कि कौन से शब्द को पहले प्राथमिकता दी जाती है, तो उनका क्या क्रम होता है, किस आधार पर हम उसको अलग अलग एक निश्चित श्रृंखला में रख सकते हैं। यानी कि इस टॉपिक में हम वहाँ पर वो पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम बात करें कि जब 9th 10th 12th तक पढ़ते थे तो कक्षा अध्यापक हमारी उपस्थिति करता था, तो उस समय ए नाम वाले व्यक्ति पहले आते थे, बाकी लास्ट में आते थे। तो क्योंकि ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, तो उसी क्रम में हम यहाँ पर आपको ये शब्दों की एक श्रृंखला है, शब्दों का एक क्रम है, शब्दकोश के अनुसार उसकी हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पर उसको समझते चलेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब मैं समझूंगा, जब तक आप लाइक शेयर नहीं करोगे तो मैं ये समझूंगा कि आप कितना मुझे स्नेह, कितना चाहते हो। और लाइक एंड शेयर करोगे तब मुझे चलेगा कि हाँ, कौन कौन को चाहता है कि कितना अच्छा है, कैसे पढ़ना है, वो सभी बातें मुझे पता चल जाएंगी। तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए चर्चा करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न होगा हमारा, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। जो पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। यानी यहाँ पर पहले किसको रखा जाएगा, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि कैसे हमें शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए किस आधार पे हमें शब्दों को पहले या अंत में रखा जाना चाहिए। तो आइए पहले उस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये बात तो सभी दिमाग में रखना कि व्यंजनों से पहले स्वरों को प्रारंभ में रखा जाता है। यदि कोई भी शब्द स्वर से प्रारंभ है और दूसरा शब्द व्यंजन से प्रारंभ है तो ये निश्चिंत है कि स्वर से जो शब्द प्रारंभ होगा वो पहले आएगा। पहली बात आपको ध्यान में कि स्वर क्या आएंगे, पहले आएंगे, स्वर पहले, उसके बाद में क्या आएंगे, व्यंजन आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं कोई शब्द लेता हूँ, जैसे मैंने शब्द लिया अम्मा, क्या नाम लिया, अम्मा। एक मैंने शब्द लिया दाम, क्या लिया, दाम। अब दोस्तों बात करें, जो पहला तो शब्द अम्मा, इसमें ए है और दूसरे में द है। हमें पता है कि स्वर पहले आएंगे, तो पहले इसमें क्या आएगा, ए अम्मा आएगा, उसके बाद में दाम आएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए स्वरों में भी क्या होता है कि अनुस्वार को पहले रखा जाता है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जैसे कि मैंने ए और अनुस्वार, तो अनुस्वार से युक्त शब्द पहले आएगा। यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है। उसके बाद में जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है वो आ जाएगा। उसके बाद में विसर्ग आएगा।
उसके बाद में ए आएगा, उसके बाद में आ आएगा, फिर ई, बड़ी ई, फिर उसके बाद में उ, री, ए, आई, ओ, औ, यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, मान लो अनुस्वार लगा है, यानी ये इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है और एक आ है, इन दोनों में पहले इसको रखेंगे, क्योंकि चंद्र बिंदु आ गया तो ऐसे पहले ही आएगा। किसी भी स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा है, अनुस्वार लगा है, तो वो सामान्य जो स्वर होते हैं उनसे पहले आएंगे। ठीक है, उनका स्थान आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद जैसे कि मैं क वर्ग की बात करूं तो यानी पहले क वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, क, ख, ग, घ, अड़। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एक जो वर्ण आता है अक्ष, क्या आता है अक्ष, ये किन से बना होता है, यानी क प्लस स प्लस में ए, हमेशा ये क वर्ग के साथ में आएगा। और कहाँ आएगा, क के तुरंत बाद, क के तुरंत बाद। तो हमें ध्यान में रखना है, हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो इनका जो क्रम होगा वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो क के तुरंत बाद कौन सा वर्ण लिखा जाएगा, तो क के तुरंत बाद आएगा अक्षय, उसके बाद में ख, ग, घ और नंग, उसके बाद में च आएगा, छ आएगा, फिर ज आएगा और फिर संयुक्त अक्षर क्या आएगा, गे आएगा, उसके बाद में झ आएगा, उसके बाद में ये आएगा, फिर ट वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग के सभी, फिर त वर्ग के सभी, लेकिन त के तुरंत बाद त्र आएगा, क्या आएगा, त्र आएगा। ठीक है। ऐसे उसके बाद में प वर्ग के सभी आ जाएंगे, प, उसके बाद में देखो ये रेलवा आ जाएंगे, उसके बाद में उसम वर्ण स ये आएगा, उसके बाद में फिर श्रय आएगा, और श्रय के बाद में फिर आएगा मूर्धन्य स और फिर आएगा दंते स, और सबसे अंतिम जो वर्ण होगा वो हमें पता होना चाहिए, वो क्या आएगा, है आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे अंत में कौन सा वर्ण रखा जाना चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना चाहना चाहिए कि सबसे अंत में आएगा है वर्ण। क्या आएगा, है वर्ण। है वर्ण शब्दकोश में अंतिम वर्ण माना जाता है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो ध्यान में रखना, अक्ष तो आ जाएगा क वर्ग के साथ, गे आ जाएगा च वर्ग के साथ, ठीक है, त्र आ जाएगा त वर्ग के साथ, और ये उसके बाद में आता श्रय आएगा ताल सॉरी उष्म वर्णों के साथ में। इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं बात कर लेता हूँ, अब प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। तो हम पहले इसके खंड करेंगे, ठीक है। खंड करने से जल्दी हम इसको समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले की मैं बात करूं तो पहले वर्ण में ग है प्लस ल है, प्लस ल में आ स्वर की मात्रा है, उसके बाद में न है और न में क्या है, ई है, ठीक है। पहला क्रम ये हुआ। दूसरे शब्द को देखते हैं, ग आधा है, उसके बाद में र पूरा, तो र में क्या है, ए है, उसके बाद में है में ए और आगे अण में ए, ठीक है। उसके बाद है ग आधा है, उसके अंदर ग के अंदर ग पूरा है, उसमें ऊ की मात्रा लगी हुई, किसकी, छोटे ऊ की। उसके बाद में र और र में भी क्या है, ऊ है। इसी क्रम में अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द ग्रह में ग है, उसमें र है, फिर है, ए में ई बड़ी है, उसके बाद त प्लस है। तो आपको पता है कि ग पहला सभी में आधा आधा है, तो अभी तक तो सभी समान है। फिर गलाने में ल दे रखा है, फिर र दे रखा है, फिर ऊ दे रखा है और फिर र दे रखा है। हमें पता कि पहले तो सभी कॉमन है, तो दूसरे वर्ण पे बात की तो ल र ऊ और र, यानी कि स्वर पहले आएंगे। तो एक नंबर पे आएगा कौन सा, गुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरु है, वो एक नंबर पे आएगा, ठीक है।
1 नंबर पे गुरु को रखेंगे। ठीक है, अब और बात कर लेते हैं कि अब ये तो 1 नंबर पे आ गया। अब बच गए 3। 3 में भी देखो ये रे पहले आता है ले से, तो इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों में भी रे तो दोनों में कॉमन है, तो लेकिन आगे यहाँ पर एर यहाँ पे है, तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा ग्रहण, तो यानी कि बी 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे ये आ जाएगा और 4 नंबर पे गलाने आ जाएगा। तो इसका ये क्रम होगा। तो इस प्रश्न के आधार पे इसका राइट आंसर होगा सी। ये बात समझ में आ गई क्या? अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, यानी बाद में कौन सा शब्द आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हरांश है। ये शब्द क्या है? ये जो शब्द दे रखा है पहले वाला, ये हरांश है। ठीक है, हरांश। ठीक है, तो अगर इसका आंसर भी यही आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, पहले है प्लस रे प्लस आ। ठीक है, उसके दूसरे के बाद में है प्लस रे। तीसरे में है प्लस में आ। ठीक है, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, उसके बाद में क्या है? अरिशिक, तो है प्लस में री प्लस में से प्लस में ई। तो दोस्तों बात करें, है तो सभी में कॉमन है, चारों में, तो कोई दिक्कत नहीं, चारों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में इसमें रे है, इसमें री है, इसमें आ है और इसमें वो है। तो दोस्तों बात करें कि यानी कि यहाँ पर कौन सा शब्द अंत में आएगा, तो हमें पता है कि री तो पहले आना, फिर ए पहले आना, इसमें भी री है। इन तीनों में तो अंत पहले क्या है? री स्वर है। तो लेकिन इसके है के बाद में रे है, तो है के बाद में रे आने के कारण यानी कि रे स्वरों के बाद में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, हरांश शब्द है वो अंत में लिखा जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि हिंदी शब्दकोश के क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा? सबसे पहले की पूछा गया है। तो हमें पता है कि किसी भी शब्द का जो समूह दे रखा है उसमें अनुस्वार युक्त शब्द सबसे पहले आएगा। कौन सा? अनुस्वार। और अनुस्वार यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, कंचन। देखो पहले ऑप्शन की बात करें ए की, तो ए में क्या है? कै प्लस ये प्लस आ। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे ऑप्शन में कै प्लस री प्लस पे प्लस में आ। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तीसरे में क्या है? कंग प्लस कै प्लस, इसको नहीं मान लेंगे, एंग मान लेंगे। उसके बाद में चे प्लस में न मान लेंगे। उसके बाद में कमल में कै प्लस ए प्लस मैं प्लस एल है, लेकिन देखो इसमें कै, इसमें कै, इसमें भी कै और कमल में भी कै। ठीक है, अभी तक तो चारों बराबर हैं, लेकिन दूसरे वर्ण पे बात करते हैं। इसमें यह, इसमें री, इसमें अंग और इसमें ए। अब यहाँ पे देखो, अब ये तो बाद में आना है ये, लेकिन ए है ना, ये पहले होता है, लेकिन उसके बाद में अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार वाले को पहले लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो पहले हमें देखना है कि यहाँ पर देखो अनुस्वार के 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं हमें। तो या तो देखो अनुस्वार में या तो पहले ये आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए, क्योंकि इन सभी में अनुस्वार वाला पहले है, तो ये बात तो ध्यान में रखना है। लेकिन उसके बाद कंठ तो इसमें पहले आएगा, ये तो पता है कि कंठ वाला विकल्प पहले आएगा क्योंकि इसमें अनुस्वार है। लेकिन अगले शब्द में बात करते हैं, इसमें कमल, इसमें भी कमल, अभी तक दोनों बराबर है, ये भी हो सकता है ये भी। लेकिन आगे देखो, इसमें कलई है, इसमें कलंक है। अब बताओ कलई और कलंक में तो लेकिन पहले अनुस्वार वाला आएगा। क्या आएगा? अनुस्वार वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या आएगा? सी आएगा। तो कंठस्थ, कमल, कलंक और कलई। ठीक है,
क्योंकि इसमें भी लय है, इसमें भी लय है, लेकिन अनुस्वार वाले लय को पहले रखेंगे, इसमें अनुस्वार वाले को बाद में रख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये बात भी समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। वही बात हमें ध्यान में रखना है कि अनुस्वार जहाँ पर भी हो उसको पहले रखना है। तो देखो उत्कंठा, देखो एक एक शब्द के 4 शब्द दे रखे हैं। पहले उत्कंठा के टुकड़े करते हैं हम, उत्कंठा के टुकड़े करेंगे तो उत्कंठा में देखो ऊ है प्लस त आधा है प्लस क है प्लस क में अंग है प्लस ठ में किसकी मात्रा आ की, ये इसका टुकड़ा हुआ। दूसरा शब्द उत्तक्ष, उसमें ऊ है, ठीक है, प्लस आधा तय है प्लस आगे क्या है क प्लस से प्लस ई प्लस प प्लस ए प्लस तय, ठीक है, इतना ही समझ लो। उसके बाद देखो उद्योग है, तो इसमें क्या ऊ है, ऊ के बाद में क्या है आधा है क्या द, उसके बाद में ये, उसके बाद में ओ, ये ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद में उद्वेग, तो उसमें क्या लगा ऊ द प्लस व प्लस वेग। तो यहाँ पे देखो ऊ इसमें भी, ऊ इसमें भी, ऊ इसमें भी, ऊ इसमें भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तय इसमें, तय इसमें, लेकिन इन दोनों में क्या द, ठीक है। तो अभी तक ये पहले, इसमें क, इसमें क, इसमें क्या आएगा ए। तो उत्कंठा कौन से में है? तो उत्कंठा में पहले ये है, ठीक है, उत्क्षिप्त, और लेकिन आगे देखो उद्वेग और यहाँ पे उद्वेग, तो इसमें देखो ये पहले आएगा उत्क्षिप्त। तो उद्वेग अब देखते हैं, उत्कंठा इसमें भी, उत्कंठा इसमें भी है, उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त इसमें भी है, लेकिन दोनों समान है। लेकिन बात इन दोनों पे चेंज होगी, इन दोनों में पहले कौन सा आएगा वही विकल्प सही होगा। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें की बात करें तो उत प्लस ये प्लस योग, उसमें है ऊ प्लस द, ठीक है। तो उत वाला पहले आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है, ए नंबर इज राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, यानी श्रद्धा शब्द किससे पहले आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी नहीं है, श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। हाँ, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, सही है। तो देखते हैं कि श्रद्धा के टुकड़े करो, पहले टुकड़े करेंगे ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, श्रय में स है तालवी, श्रय है, उसमें क्या है ए है, उसके बाद में क्या है द है, उसके बाद में क्या है द है, और द में क्या है आ है, ठीक है। लेकिन देखो उसके बाद देखो ये किससे पहले आएगा, तो श्रमिक, शौर्य, शासन, श्याम, ठीक है। श्रमिक में देखो तो इसके राइट आंसर होगा बी, श्रमिक से पहले आएगा, ठीक है। श्रद्धा शब्द श्रमिक से पहले आएगा, क्योंकि और बाकी ये आ जाएंगे। देखो शौर्य में क्या है स प्लस में ओ, इसमें क्या स्वर है, तो ये तो पहले आना ही है। उसके बाद में शासन में देखो सा प्लस में, सॉरी स प्लस में ए, तो ये भी पहले आना है। श्याम में देखो इसमें क्या है स, और स के बाद में क्या है ये, तो ये रे, तो ये पहले आएगा। लेकिन श्रमिक से पहले श्रद्धा शब्द लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी शब्दकोश में ज्ञान कहाँ मिलेगा, यानी ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, क वर्ग में मिलेगा कि प वर्ग में मिलेगा कि च वर्ग में मिलेगा कि र वर्ग में। हमें पता है ज्ञान शब्द बनता है, वो बनता है देखिए जय प्लस ये प्लस आ प्लस न प्लस में ए, यानी कि जय के बाद में ये आया तो जय होता है च वर्ग में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि च वर्ग के वर्णों में मिलेगा, ठीक है। ये वर्षों नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, वर्णों में है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद है।
हमें इस पे चर्चा हमने कर ली अच्छे से कि अक्ष जो वर्ण है वो दो वर्णों के मेल से बना है कि क प्लस में स व्यंजन प्लस में ए। अब क के तुरंत बाद अक्ष लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं कि शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, यानी कि इन शब्दकोश ये 4 शब्द दिए हैं, इनमें अंत में कौन सा लिखा जाएगा? तो पहले वर्धमान की बात करते हैं हम। वह तो सभी में कॉमन है भाई, वह तो तीनों में ही कॉमन है, चारों में ही। ठीक है। उसके बाद देखो सभी में वह कॉमन है, अभी तक सभी समान है। वर्धमान के बाद में वह के बाद में क्या है? रह आधा है। इस रह में दूसरे में भी रह आधा, वर्षा में भी, और वृक्ष में भी री स्वर है। इसके बाद में वृद्धि में भी क्या है? री स्वर है। ठीक है। अभी तक तो हम कह सकते हैं कि वह के बाद में रह, तो वह के बाद में व्यंजन है तो ये तो नहीं होगा, वह के बाद में रह तो ये भी नहीं होगा, यानी कि या पहले तो ये नहीं होंगे ना, तो पहले ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो यानी कि पहले तो ये आएगा या फिर ये आएगा। उसमें भी देख लेते हैं। वृक्ष में देखो कै पहले दे रखा है। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो वृक्ष आएगा। ठीक है। उसके बाद में वृद्धि आएगा 2 नंबर पे। और वर्षा और वर्धमान की बात करें तो इसके अंदर देखो कि सबसे पहले कौन सा आएगा? तो वो तो वृक्ष 2 नंबर पे, वृद्धि और 3 नंबर पे वृषा। ठीक है। 3 नंबर पे वर्धमान और 4 नंबर पे वृषा। तो अंत में क्या आएगा? बी आएगा। क्योंकि वर्धमान के जब हम टुकड़े करते हैं ना तो ध्यान देखना कि वर्धमान में क्या बनेगा कि वह प्लस रे प्लस ध प्लस आगे क्या है? ए प्लस में ऐसे। वर्षा का टुकड़े करते तो वह प्लस रे प्लस में से। तो यानी कि यहाँ पे टुकड़े के वह कॉमन है, रे कॉमन है, और स और ध में पहले ध आएगा, उसके बाद ये स आएगा। तो इसके बाद हम बात करें शब्दकोश से सबसे अंत में कौन सा वर्ण आएगा, तो इसका बी सही होगा। बी सही होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं कि निम्न में से तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। हमें इसके टुकड़े करके देखने हैं कि कौन सा शब्द आएगा। पहले देखते हैं श्रृंगार, तो ये तो पहले आएगा, हमें पता है। अब देखो सर्दे में, तो सर्दे इन तीनों में देखना है कि तीसरे नंबर पे। अब इसमें देखो पहले सर्दे में देखो स है, स में र है, आगे ए है। ठीक है। उसके बाद में द है, उसके बाद में द है, द में ये है। ठीक है। उसके बाद सब शुरू में देखो इसमें ये से आधा है, आगे वह है, उसके बाद में आगे वह आ गया। उसके बाद में इसे देखो इसमें स है, आगे र है, आगे ई है। ठीक है। तो 1 नंबर पे तो आएगा श्रृंगार। ठीक है। 2 नंबर पे बात करें तो 2 नंबर पे स और र, तो 2 नंबर पे आएगा सर्दे 2 नंबर पे। ठीक है। और 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर पे आएगा श्रीमान। क्या आएगा? श्रीमान। और 4 नंबर पे आएगा ससुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं कि हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में होगा। तो अंत में पूछा है, तो दोस्तों बात करते हैं एक एक वर्ण की। देखो छात्र में पहले छ है, हाथी में है, और कै में कमल है, उसके बाद में तो उसमें तय है। तो देखो कै पहले नंबर पे आएगा, कै वाला। ठीक है। फिर 6 वाला आएगा 2 नंबर पे। ठीक है। और तय वाला आएगा 3 नंबर पे। ए वाला आएगा सबसे लास्ट में, यानी 4 नंबर पे है, सबसे अंतिम वर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं कि हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में होगा। ठीक है। अंत में पूछा है तो देखो पहले शब्द पंख, इसमें देखे ना, इसमें पै के ऊपर अनुस्वार है। ठीक है। तो अनुस्वार वाला पहले आएगा, ये तो छोड़। ठीक है। उसके बाद में ये तो 1 नंबर पे निश्चित हो गया।
उसके बाद में देखो अगले शब्द में 2 नंबर में देखो पे प्लस उसके बाद में रे प्लस ए, यानी पे आदर आगे रे, उसके बाद में पे प्लस रे प्लस में सॉरी हाँ ए, उसके बाद में भी क्या है ए, यानी इन तीनों में प्रे 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 समान है। ठीक है, अभी तक तीनों समान है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगले शब्द देखिए पर तो तीनों में ही है। उसके बाद में अगले शब्द को देखते हैं, इसमें क्या है वे, दूसरे में पंच, उसके बाद में पर। ठीक है, तो वे में तो कि वे प्लस में ए, इसमें क्या है अनुस्वार तो पहले ये आएगा, तो यानी कि 2 नंबर पे ये शब्द आएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर पे प्रताप आएगा और 4 नंबर पे प्रवेश आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करें कि हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या दे रखा है कि सबसे पहले कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा इसके ऊपर पहले अनुस्वार है, फिर उसके ऊपर चंद्रबिंदु है, फिर इस पे अनुस्वार है, फिर इसके ऊपर क्या है चंदा है। तो हमने कहा कि पहले अनुस्वार और उसके बाद में चंद्रबिंदु, तो यानी कि नियम के अनुसार इसे पहले चंचरी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, चंचरी। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि किसी भी शब्द के अंदर अनुस्वार और चंद्रबिंदु है और शब्दों में शुरू से लेकर अंत तक समानता है तो चंद्रबिंदु वक्त वाले को पहले माना जाएगा। देखो कि यहाँ पर बात करें, पहले दो इनसे समझें कि च में क्या है ए। ठीक है, उसके बाद में च में क्या है ए, इसके तो अनुस्वार है। उसके बाद में रे में क्या है ई बड़ी। ठीक है, उसके बाद में देखियो इसके बाद च है, उसके बाद में ए अनुस्वार युक्त है। ठीक है, उसके बाद में लेकिन चर, यानी कि इसमें अंतर इन दोनों का ही है, अनुस्वार और चंद्रबिंदु का। यदि इसमें चर, इसमें भी चर, इसमें भी चर, इसमें भी चर, इसमें भी री, इसमें भी री, जब किसी शब्द में शुरू से लेकर अंत तक समानता होती है और एक पर अनुस्वार हो एक पर चंद्रबिंदु हो तो चंद्रबिंदु वाले को पहला माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी कि यदि देखो चंचरी में इसमें भी च, इसमें भी च, इसमें भी च, इसमें भी च, इसमें भी री, इसमें भी री। ठीक है, इन पहले और दूसरी बात, लेकिन इनमें अंतर है कि इसमें तो अनुस्वार है और इसमें चंद्रबिंदु है। तो जब समानता अंत तक शब्दों में हो तो चंद्रबिंदु को पहले माना जाएगा। तो नोट लगा के आपको ये बात रख सकते हो कि यदि किसी शब्द में शुरू से लेकर अंत तक समानता है तो चंद्रबिंदु को पहले और अनुस्वार को बाद में लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। निम्न में से किस विकल्प में अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम में प्रयोग हुआ है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है ये व रेल है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में ये रेल है तो ये राइट होगा। तो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये रेल वो कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब होता है ठीक बीच में। ठीक बीच में मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण न तो पूर्ण रूप से स्वरों की तरह और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन की तरह हो, उसे हम अंतस्थ कहते हैं। तो अगर हिंदी में ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको क्रम यही लिखना ये रह लव है, लेकिन संस्कृत में इसकी बात पूछी जाए तो आपको पहला ऑप्शन सही रहेगा संस्कृत में, लेकिन हिंदी के अनुसार बी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है और इस शब्द का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट करके बताना है कि इस शब्द में पहले कौन सा शब्द आएगा। ऐसी बात आपको याद रखना है। ठीक है, बता दोगे ना। तो इसका क्या आएगा कि शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ने के लिए इस लिंक के ऊपर लिंक क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो चैनल है इसके ऊपर आपको समय समय पर प्रश्नों के माध्यम से कक्षाएं छोड़ दी जाएंगी। आप उसको देखते रहना, प्रश्नों का अभ्यास करते रहना, ताकि आने वाली परीक्षा के लिए
आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। जितने देर तक आप पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।